हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। जिन बच्चों का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है या फिर आगे मई में होने वाला है, आप सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और इस क्लास में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ई बुक डाउनलोड नहीं किया है तो 2000 से भी अधिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक लेने के लिए आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ ई बुक एंड PDF पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई बुक एंड PDF पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप ई बुक ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्लस आपका जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया है और यहाँ पर आपको 2000 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे आप केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो आप इसे अभी यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं, जो कि आपको 70 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप केवल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में काफ़ी डिस्काउंट है। अगर आप दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ 99 में ले सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन सभी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहां पर आपको बताना है IM का फुल फॉर्म क्या होता है। IM का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर। IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, इंस्टेंट मैसेजिंग। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में IM का कौन सा एक एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप क्या है, एक प्रकार का IM है, यानी कि एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, जहाँ पर रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो, ठीक है। जहाँ पर रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो वो क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो सकता है, इसके बाद अगर बात करें टेलीग्राम की तो टेलीग्राम हो सकता है, ठीक है। मैसेंजर हो सकता है, इसे फेसबुक मैसेंजर के नाम से जानते हैं, तो मैसेंजर भी एक प्रकार का क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, याद रखना है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, और आपसे पूछा है लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, आपका ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, चयनित सेल सीमा के निचले दाएं कोने में एक छोटा काला वर्ग किस रूप में जाना जाता है, मीन्स उसका नाम आपको बताना है। चयनित सेल सीमा के यानी कि जो भी सेल आपने सेलेक्ट की हैं, और जब आप सेल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ नीचे दाएं कोने पर राइट साइड में एक ऐसे प्लस का निशान बनता है, एक छोटा सा, ठीक है, काला प्लस का निशान होता है, यानी कि काला वर्ग दिखाई देता है, जिसे किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद में यहाँ पर देखिए छोटा सा पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये काला सा वर्ग, जब आप यहाँ पे कर्सर लेकर जाते हैं, माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं, तो ये प्लस बन जाता है। इसी का नाम पूछा है आपसे, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, फिल हैंडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फिल हैंडल बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करते हैं या फिर MS एक्सेल में काम करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर टाइप किया है, ठीक है, 1 और 2। अब इसके बाद में यहाँ पर जैसे आपने 1 2 टाइप किया है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में देखो एक काला सा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, है ना। यहाँ से इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, नीचे की तरफ खींचेंगे तो जो भी हमारा नंबर लिखा था उसी के अकॉर्डिंग आगे के नंबर भी यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो इसी का नाम पूछा है, ये क्या होता है, ठीक है, फिल हैंडल, इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है, और यहाँ पे पूछा है, मान लीजिए सेल A1, A2 और A3 और A4 में क्रमशः 12, 13, B और 14 लिखा है।
एक्सेल व्यंजक इक्वल काउंट A1 कॉलन A4 का मान कितना होगा। यानी कि अगर किसी सेल में A1, A2 और A3, ठीक है, इसके बाद में A4, A1, A2, A3, A4 में क्रमशः क्या लिखा है, A1 में 12 लिखा है, A2 में 13 लिखा है, A3 में 20 लिखा है और A4 में 14 लिखा है। तो आपको आंसर बताना है इक्वल काउंट A1 कॉलन A4। अब देखिए काउंट जो फंक्शन है क्या काम करता है, यहाँ पर ये काउंट करेगा नंबर्स को। तो देखो एक तो नंबर ये लिखा आपने, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक जो A3 के अंदर B लिखा गया है, जो अल्फ़ाबेट लिखा गया है, ये उसे काउंट नहीं करेगा। तो 1, 2 और 3 ये 3 नंबर इसको मिले, जो कि आंसर में आपका डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, अगर अल्फ़ाबेट दिया गया है और यहाँ पर काउंट के स्थान पर काउंटा कर देते हैं, काउंट के स्थान पर काउंटा अगर कर देंगे तो क्या होगा, तब आपका आंसर 4 आएगा। फिर ये अल्फ़ाबेट जो आपने लेटर लिखा है ना, उसको भी काउंट कर लेगा। तो ये एक चीज़ याद रखना है, काउंट फंक्शन केवल नंबर को काउंट करता है, काउंटा फंक्शन जो है वो नंबर और लेटर दोनों को काउंट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, और यहाँ पर पूछा है विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सही है, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है ब्लूटूथ नेटवर्क है, मीन्स ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क होता है, पैन, बैन, लैन, मैन, इसमें से कौन सा नेटवर्क ब्लूटूथ में होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला पैन, जिसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, या फिर आपको मिल सकता है डब्ल्यू पैन, जिसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये किस में होता है, ब्लूटूथ में होता है, याद रखना है। बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और अगर केबल पैन दिया है तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, अगर डब्ल्यू पैन दिया है तब भी आपका सही होगा। डब्ल्यू पैन का मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या पूछा गया है, किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अगर कुछ भी लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है और उसमें जब आप लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है, आप लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आपने लिखा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे आप लिखते जाते हैं। इसके बाद में कभी क्या होता है, राइट साइड में जो लाइनें होती हैं ना, वो कम ज़्यादा होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं, अभी देखा आपने, ये जो किनारा है लेफ्ट साइड का बिल्कुल बराबर जा रहा है, बट जो राइट साइड का किनारा है वो कम ज़्यादा हो रहा है, कोई लाइन कम है, कोई लाइन थोड़ी ज़्यादा है। तो इसी को जस्टिफाई करने का एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जे, याद रखना है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या करता है, ये बराबर करेगा, जो यहाँ पर आप स्पेस देख रहे हैं, तो ये जो आपके वर्ड होते हैं उनमें आपस में स्पेस को कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर देगा और ये यहाँ पर इसको बराबर कर देगा। दोनों किनारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। इसी को बोलते हैं जस्टिफाई करना। ठीक है, तो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है। अगर आप राइट अलाइन करते हैं तो कंट्रोल आर यूज करते हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं। कैल्क प्रोग्राम में मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आएंगे यहाँ पर देखेंगे कॉलम, और कॉलम क्या होते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे ए है ना, उसके बाद में बी, सी, डी, ये सारे क्या है, कॉलम नेम है। ऐसे करके टोटल कॉलम की संख्या आपको बतानी है, टोटल कॉलम कितने होते हैं। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 1024, पहला ऑप्शन राइट है। टोटल कॉलम की संख्या है 1024 और 1024वां कॉलम का नाम क्या है, जैसे आपने देखा पहला जो कॉलम होता है उसका नाम ए होता है, दूसरा है उसका बी होता है, ऐसे ही 1024वां कॉलम का नाम AMJ क्या होगा, AMJ होगा इसका नेम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, निम्न में कौन एक वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है। कौन सा एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम नहीं है, कौन सा एक वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, मोजिला फायरफॉक्स भी है,
सफारी, याहू। याहू क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। ये आपका ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, और यहाँ पर आपको बताना है निम्न में कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, कौन सा ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या बताना है, ईमेल क्लाइंट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला, आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? निजी सूचना का प्रारूप जो कि ईमेल में जोड़ा जाता है, जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें आप अंत में कुछ प्रारूप जोड़ देते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कई बार किसी कंपनी का लोगो दिया होता है, उसके बारे में कुछ लिखा होता है या थैंक्स ऐसे कुछ लिखा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिग्नेचर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन है, वो सिग्नेचर एरिया होता है, वहाँ पर जो भी मेल भेजता है वो अपनी कंपनी के बारे में या अपने बारे में वहाँ पर कुछ लिख सकता है, ठीक है, लोगो वगैरह लगा सकता है। यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन, उसे सिग्नेचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से जाना जाता है, मीन्स किस नाम से जाना जाता है? जो भी कंप्यूटर या सर्वर इंटरनेट से जुड़ा होता है उसे किस नाम से जानते हैं? देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है होस्ट, ऑप्शन पहला, होस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर, और इंटरनेट से दो प्रकार से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। देखिए ये आपका, जैसे यहाँ पर एक क्या है, ये आपका होस्ट है, इसको होस्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ कंप्यूटर है वो क्या हो सकता है? क्लाइंट हो सकता है। अब होस्ट और क्लाइंट में क्या फ़र्क है? क्लाइंट वो होता है जो सेवाएं लेता है, ठीक है, और होस्ट वो होता है जो सेवाएं देता है। जैसे अगर आप ऑनलाइन किसी वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आप हमारा ही क्लास अभी देख रहे हैं, तो आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट है और आपका जो मोबाइल है वो क्या है? क्लाइंट हो गया, ठीक है, आपका मोबाइल क्लाइंट हो गया है, और आप ये जो क्लास देख रहे हैं यूट्यूब की तरफ से देख रहे हैं, यानी कि होस्ट यहाँ पर यूट्यूब हो गया। तो ये होस्ट होता है जहाँ से सर्विस आपको मिलती है, जहाँ से सेवाएं आपको दी जाती हैं। क्लाइंट वो होता है जो सेवाएं को लेता है। तो ये क्लाइंट हो गया, ये होस्ट हो गया। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर, और यहाँ पर नाम आ गया सर्वर का, और सर्वर आपका मेन कंप्यूटर होता है जो कि बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको होस्ट के नाम से जानते हैं। होस्ट या सर्वर दोनों एक समान ही हैं, ठीक है। और क्लाइंट को एक और नाम से जानते हैं, नोड, तो इसको नोड के नाम से भी जानते हैं। क्लाइंट और नोड दोनों एक ही बात है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, निम्न में वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम क्या होता है? जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई बायोडाटा बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, है ना, बहुत सारा जो आपका टाइपिंग का वर्क होता है वो सारा आप वर्ड प्रोसेसर में ही करते हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है? ऑप्शन में देखिए राइटर दिया गया है, वर्ड दिया गया है, एक्सेल दिया गया है, और ABC दोनों। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, A और B दोनों। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो राइटर है, जैसा कि आप सभी के सिलेबस में राइटर है, आप सभी राइटर पढ़ते हैं, तो राइटर क्या है आपको पता ही होगा, लिब्रे ऑफिस का एक राइटर प्रोग्राम है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस का। और वर्ड किसका है? MS ऑफिस का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है वर्ड। तो वर्ड और राइटर ये दोनों क्या हैं? दोनों आपके वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हैं। यही एक्सेल की बात करें तो एक्सेल क्या है? एक्सेल आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, याद रखना है, क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल MS ऑफिस का है। और इसी प्रकार से जैसा कि आपके सिलेबस में कैल्क है, तो कैल्क लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, दोनों याद रखना है। और आपका सिलेबस में लिब्रे ऑफिस जरूर है, बट 1 से 2 क्वेश्चन MS ऑफिस से भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं MS ऑफिस से भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, राइटर प्रोग्राम में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। अगर आप एक नया टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ गए और यहाँ पर फाइल पे जाना है, न्यू पे जाएंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप न्यू पे आएंगे तो यहाँ से एक नया टेम्पलेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और N। तो यहाँ से आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट और N हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और N
शॉर्टकट की है न्यू टेम्पलेट इंसर्ट करने की। ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है, एक प्री डिजाइन होती है, पहले से बना बनाया फॉर्मेट होता है, जैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें फिर आप चेंजिंग कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसके। ठीक है, डिटेल्स को आप बदल देंगे और अपने हिसाब से उसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट में पूछा है जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट कितना कर सकते हैं। मैक्सिमम अटैचमेंट आप जीमेल में कितना कर सकते हैं। किसी को जीमेल में कोई अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं, उसमें कितनी बड़ी फाइल, अधिक से अधिक कितनी बड़ी फाइल आप भेज सकते हैं। तो सी ऑप्शन है यहाँ पे 25 MB। 25 MB की मैक्सिमम फाइल आप अटैच कर सकते हैं जीमेल में। ठीक है, याद रखना है। और अगर कई बार ये भी पूछते हैं कि आपको जीमेल में टोटल स्पेस कितना मिलता है, तो टोटल जो ईमेल होता है, टोटल जो आपका स्पेस होता है जीमेल में वो 15 GB का होता है। 15 GB का टोटल स्पेस मिलता है। अगर आपसे ये पूछे कि अटैचमेंट का साइज क्या है, तब 25 MB अटैचमेंट का साइज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डैश डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस है। ये टाइप ऑफ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड का प्रकार है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर या फिर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, जैसा आप सभी जानते हैं, स्कैनर का वर्क क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी इमेज फाइल है, ठीक है, उसको क्या करेगा, स्कैन करके कंप्यूटर तक भेजेगा, यानी कि कंप्यूटर में इनपुट देगा तो क्या होगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में क्या पूछा है, और यहाँ पे दिया गया है कैल्क में इक्वल सम A1, A2 का मान क्या होगा, जहाँ A1 बराबर 10, A2 बराबर 15 दिया है। अब A1 की वैल्यू 10, यानी कि A1 में 10 लिखा गया है, A2 में 15 लिखा गया है। A1 क्या है, एक सेल का एड्रेस है, A2 भी एक सेल का एड्रेस है, तो A1 में 10 और A2 में 15। अब आपको इक्वल सम A1, A2 का मान बताना है, तो आपको पता होना चाहिए सम क्या करता है। सम फंक्शन का काम होता है जोड़ना। ठीक है, ये क्या क्या करेगा, जोड़ देगा। तो A1 और A2 को अगर आप जोड़ देंगे, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपकी समझने वाली है, जैसा कि यहाँ पर दिया है इक्वल सम A1, A2, तो जहां पर कॉमा लगा देते हैं, वहां पर जो भी यहां पर सेल का रेफरेंस दिया है केवल उसी को आप जोड़ेंगे। हालांकि यहां पर दो ही वैल्यू आपके पास दी गई हैं, इसलिए यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मान लिया कि यहां पर ऐसा दे दिया जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके सामने लिखते हैं, यहाँ पर दे दिया जाए A1 बराबर 10, ठीक है, A2 बराबर 15 और A3 बराबर यहाँ पर 10, ऐसे दे दिया जाए। और अब आपको पूछा जाए इक्वल सम A1, A2 की जगह पर हम A3 कर देते हैं, और अब आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ये A1 को जोड़ेगा जो कि है 10 प्लस A3 जो कि है 10, तो यहाँ पर आंसर हमारा 20 होगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। कामा जहाँ लगा होगा तो जो भी सेल का रेफरेंस दिया गया है उसी को आप जोड़ेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी, अगर यहाँ कॉमा के स्थान पर कॉलन लगा देते हैं, यहाँ पर कॉलन यूज कर देते हैं, दो बिंदी आपने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, तो अब क्या होगा, A1 और A3 सभी को जोड़ेगा, इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी उसको भी जोड़ेगा। मतलब A1 10 था, अब A3 कितना था, 10 था, लेकिन बीच में A2 भी फंस रहा है तो उसको भी जोड़ेगा, यानी कि A1 को जोड़ेगा, A2 को भी जोड़ेगा और A3 को भी जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 35 हो जाएगा। तो आपके समझ में क्या आया, जब भी कभी यहाँ पर कॉलन लगा हो तो पहली वैल्यू यानी कि पहला सेल रेफरेंस और लास्ट वाला सेल रेफरेंस के बीच में जितने भी सेल पड़ेंगे सभी को जोड़ना पड़ेगा। और जब कभी भी कोई वैल्यू कामा लगा करके दी जाए तो जो आपके सामने सेल का रेफरेंस दिया गया है केवल उसी को आपको जोड़ना है। बस इतना सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैसेज सेंड हो सकता है। किसी को मेल कर रहे हैं और अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो क्या आप उस मेल को भेज पाएंगे, क्या वो मेल सेंड होगा या नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बिल्कुल सेंड हो जाएगा। आप बिना सब्जेक्ट लिखे भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, .png क्या दर्शाता है, आपको बताना है इसका पूरा नाम। .png एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, आपको पता है इमेज फाइल फॉर्मेट है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 और इसमें पूछा गया है, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं। कोई भी वेबसाइट है और अगर वो इंटरनेट पर उपलब्ध है तो उसे क्या कहते हैं।
उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? आपने कोई वेबसाइट बनाई और आपके केवल लोकल कंप्यूटर में है तो आप ही उसको देख सकते हैं, कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देख सकता है। लेकिन जब उस वेबसाइट को आप इंटरनेट पर उपलब्ध करा देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है ना, कोई भी व्यक्ति विजिट कर सकता है वेब ब्राउजर की हेल्प से। तो उसी को कहते हैं वेब होस्टिंग। क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग। इंटरनेट पर वेबसाइट को उपलब्ध कराने को वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। आप सभी इस वेबसाइट पर भी अपनी ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम अप्रैल या फिर मई में होने वाला है, इससे पहले के बहुत सारे क्लास आपको करा चुके हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर ढेर सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। सबसे पहले CCC क्रैश कोर्स नाम की जो प्लेलिस्ट है, जिसमें चैप्टर वाइज सभी क्लास कराए हैं, उसे आपको कंप्लीट करना है। CCC प्रीवियस पेपर की क्लास आपको देखना है और साथ ही साथ आपको लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि वहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास दिए गए हैं। और जितने भी स्प्रेडशीट यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल के फार्मूले हैं वो सभी हमने डिटेल में समझाए हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें। लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना है, वहाँ पर ये सभी क्लास आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।